all the thoughts of the mundane activities. Smile. देखिए, योग के अभ्यास के अंदर आप ईश्वर के नाम का स्मरण करें। आप जैसे भी मालिक को याद करते हैं, राम, अल्लाह, वाहिगुरु, जैसे भी याद करते हैं, बिकॉज दिस इज योग, दिस इज द इंटीग्रेशन प्रोसेस विद द सुपर कॉन्शियसनेस। योग की सिद्धि तभी होने वाली है जब उसके नाम को हम इंटीग्रेट करते हैं साथ में। अदरवाइज दिस इज ओनली अ फिजिकल एक्सरसाइज। ये बहुत ही मुख्य बात है। इसलिए मैं अपने रोज के सेशंस के अंदर लोगों को ये जरूर बताता हूं कि आप जरूर उसको इंटीग्रेट करें, और लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। आप भी करिए। हर क्षेत्र में परिवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द बटरफ्लाई। नाउ द सेकेंड स्टेप क्या होगा? थोड़ा सा पैरों को आगे करके थोड़ा सा आगे करेंगे। अब अपने हेड को हम टोज के साथ टच करेंगे। टच नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, रोज की प्रैक्टिस से होने लगेगा। इस तरीके से टच करते हैं और गहरा श्वास करते हुए ऊपर जाते हैं, स्पाइन सीधी करते हैं। वंस मोर, स्माइल, अप, डाउन, अप, गहरा श्वास। थर्ड स्टेप ऑफ द बटरफ्लाई, अपने घुटनों को मिलाइए आपस में, पुश डाउनवर्ड्स, वंस मोर। कम से कम 3 बार करना चाहिए आप। डाउन, एंड द फाइनल स्टेप इज अ साइड मसाज। इस तरीके से बैठ के अपने पैरों से लेकर आप एक जॉइंट तक की आप मसाज करेंगे। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, पूरी बटरफ्लाई के। यूट्रस की फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत सारे गायनेकोलॉजिकल इश्यूज दूर होते हैं इससे। थाइस की फ्लेक्सिबिलिटी बनती है। नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा होता है। स्पाइन की रिएक्टनेस से आपका पोस्चर ठीक होता है, ठीक है ना। और जो आपके थॉट के अंदर पीछे चल रहा था कि यू आर फ्लाइंग लाइक एनीथिंग, उससे आप बच्चे बन जाते हैं फिर से। छोड़ दीजिए अभ्यास को। इसके बाद बहुत ही मुख्य अभ्यास हम करेंगे जिसका नाम है चक्की संचालन। चक्की संचालन। अच्छे से अपने लेग्स को खोल लीजिए, वाइडली ओपन, ठीक है। हाथों की उंगलियां फंसाइए और बड़े से बड़ा चक्र बनाना है आपने। बड़े से बड़ा चक्र, ठीक है। चक्की दोनों डायरेक्शंस में करते हैं हम, क्लॉकवाइज भी करेंगे, फिर उसके बाद में काउंटर क्लॉकवाइज भी करेंगे। स्माइल। चक्की से क्या होगा कि आपके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, पेट के अंदर के ऑर्गन्स, उनकी मसाज होगी, उनकी चर्निंग होती है। उनकी चर्निंग से क्या होगा? उन एरियाज की जो स्टैग्नेशन है वो दूर होगी। और स्टैग्नेशन दोस्तों होती रहती है। आप कभी नाली या नाले को देखेंगे ना, उसमें वो कचरा पड़ता रहता है और एक दिन वो स्टैग्नेट हो जाती है, तो बंद हो जाती है, चोकिंग हो जाती है उनकी। हमारा शरीर भी कुछ ऐसा ही है। हम जो खाते पीते हैं, हमारे जैसे विचार होते हैं, जैसे कॉम्बिनेशंस को लेते हैं, गलत सलत टाइम पे खाते पीते हैं, उसकी वजह से सब चोकिंग्स रहती हैं अंदर, और आपको अभ्यास करना पड़ता है। उल्टी चक्की चलाएंगे तो उस मॉर्बिड मैटर को निकालने के लिए, फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, वी हैव टू प्रैक्टिस दिस। We have to practice. Is my voice clear, please?
Am I audible to everyone? Okay, fine sir, fine, thank you. So चक्की का अभ्यास कितना करना चाहिए आप? एटलीस्ट 50+50। पेट को बड़ी जल्दी कम करेगा, पेट की चर्बी को खत्म करेगा, थाइस की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करेगा, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है ये, फैटी लिवर के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना? इसको जरूर करिए, जरूर करिए। इसके बाद एक पोस्ट एक्टिविटी है इनर थाइस की मसाज करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे बटरफ्लाई में मसाज की थी ना लास्ट में हमने, इसके अंदर ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। छोड़ दीजिए दोस्तों अभ्यास को। अब एक बहुत ही मुख्य अभ्यास, ओके फाइन, ठीक है। पैरों को, हाँ ओके, पैरों को अच्छे से खोल के वाइडली स्प्रेड करके हाथों की उंगलियां फंसा के और बड़े से बड़ा ये सर्कल बनाना है आपको, ठीक है। चक्की दो तरह से होती है, मैं बताना चाहता हूं आपको। एक ये पैरों के प्रसार के साथ में एक सिंपल चक्की भी होती है, इस तरीके से भी लोग अभ्यास करते हैं। दोनों ही ठीक है। ये ज्यादातर हमारी स्ट्रेचिंग को इंक्रीज करती है और इसका इंपैक्ट पेट के ऊपर आता है, ठीक है ना? तो आप दोनों चक्कियां कर सकते हैं। सर्कल बड़े से बड़ा बनाना चाहिए, ठीक है। और यदि किसी की बैक में सीवियर पेन हो, वो सिंपल चक्की का अभ्यास करें और आगे उस लेवल तक आना चाहिए जिस लेवल तक उनको पेन ना हो, ताकि उनको बेनिफिट्स भी मिले और पेन भी ना हो, ठीक है। तो चक्की जितनी क्लॉकवाइज चलाते हैं उतनी काउंटर क्लॉकवाइज भी चलानी चाहिए। और मल्टीपल बेनिफिट्स जो मैंने बताया आपको, पैनक्रियास की एक्टिवेशन यानी कि डायबिटीज का ठीक होना, फैटी लिवर का ठीक होना, नर्वस सिस्टम का मजबूत होना और इनर थाइस की मसाज होगी, ठीक है। इनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी और आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। इसके साथ एक एसोसिएटेड अभ्यास भी है, वो भी मैं बताना चाहता हूँ आपको। आपको शोल्डर्स पे ऐसे अपने हाथों को रख के ये जमीन पे टच भी करना चाहिए, ठीक है ना? इससे आपकी स्ट्रेचिंग और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हो सकता है स्टार्टिंग में नहीं कर पाएंगे, लेकिन रोज के अभ्यास से एक एक mm करके आप आगे बढ़ते जाएंगे और कुछ दिन के अंदर ये आप नीचे टच कर पाएंगे, ठीक है। और फिर फाइनली ऐसे भी कर पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभ्यास है। ये जितने भी अभ्यास मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट अभ्यास है, ये जो रोजमर्रा की लाइफ के आने चाहिए। नाउ कम टू द कागासन। कागासन कैसे होता है? कागासन दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ कागासन, ठीक है। अगर मैं आपको साइड से दिखाऊं तो ये कागासन है। कागासन के अंदर कोशिश करनी चाहिए कि आपके जो पैर हैं ये पूरे पूरे फ्लैटली टच होने चाहिए जमीन पे, अगर आप इसका पूरा बेनिफिट्स लेना चाहते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके टच नहीं होंगे, कई लोगों का बैलेंस भी नहीं बनेगा और वो अपने पैर के पंजों पे ही आ पाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी से स्टार्ट करिए, ठीक है ना? कभी ना कभी तो वो बीज डालना ही है आपने। और जो लोग इस तरीके से आ पा रहे हैं वो केवल थोड़ा सा ऐसे झूला लेंगे, ठीक है। इस झूले को लेने से क्या होगा कि आपकी स्ट्रेचिंग यहाँ पर लिगामेंट से बननी शुरू हो जाएगी, टेंडन से बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जैसे जैसे इंक्रीज होगी आप इस तरीके से बैठ जाएंगे आराम से। अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फर्दर जो करनी है आपने। अगर आप ऐसे बैठ पा रहे हैं तो इसके अंदर चलिए। कैसे चलना है आपने? ये छोटे छोटे स्टेप लेके बढ़िए, ठीक है। पूरे घर का रास्ता नाप दीजिए इसी से। अगर आप लाइफ के अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं, मल्टीपल बेनिफिट्स आर एसोसिएटेड विद दिस, मल्टीपल बेनिफिट्स। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको कभी कब्ज नहीं होगी, फैटी लिवर नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगी, आपके घुटने ठीक रहेंगे, हिप जॉइंट्स मजबूत रहेंगे, एंकल जॉइंट्स मजबूत रहेंगे, पेट की चर्बी खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। और कई लोगों को मोटापे के कारण जो सांस चढ़ता है वो एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये अभ्यास जरूर करिए, इसीलिए घर के पोछे लगाने चाहिए, ठीक है ना। और कोशिश करें कि इंडियन स्टाइल टॉयलेट को हम पॉट को यूज करें,
उस पर नेचुरल क्लींजिंग होती है बॉडी की, आप ऐसे बैठने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक और अभ्यास मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जिसके आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, मल्टीपल बेनिफिट्स, और उसका नाम है पेट पे रोलिंग का अभ्यास करना। पेट पे रोलिंग का अभ्यास करना कैसे करना है, ध्यान से देखिए उसको और मेरे साथ प्रैक्टिस भी करिए। बहुत आसान है, सिंपल लेट के हाथों को पीछे की ओर लेके जाते हैं, हाथों की उंगलियां फंसाते हैं, आगे से भी अपने आप को ऊपर उठाना है, हाथों को पीछे खींचना है और पीछे से भी ऊपर उठाना है। अब आपने लेनी है रोलिंग। दिस इज रोलिंग। ये एक अभ्यास से बहुत सारे अभ्यास के बराबर है, बहुत सारे अभ्यास के बराबर है। पेट के सभी ऑर्गन्स की मसाज होती है, लेग्स की मसल्स मजबूत होती है, बैक की मसल्स मजबूत होती है, बैक का नेचुरल कर्व आपका मेंटेन होता है, शोल्डर्स की मजबूती बनती है, सर्वाइकल पेन ठीक होते हैं इससे, और बड़ी से बड़ी बात आपकी विल पावर इंक्रीज होती है इससे। बड़े सारे लोग रोलिंग नहीं कर पाते, आप विश्वास माने, और हो सकता है आप में से कई सारे लोग नहीं कर पा रहे होंगे, तो कुछ आसानी से कर पा रहे होंगे। तो रोज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। चर्बी आपकी एकदम जीरो कर देगा, एकदम स्प्लीमेंट्री हो जाएंगे आप, ठीक है ना, क्योंकि इससे पेट की अग्नि बड़ी अच्छी होती है। और दोस्तों पेट की अग्नि को बचाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आजकल के टाइम पर ये बहुत एक टफेस्ट टास्क बन गया है पेट की अग्नि को ठीक करना। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अग्नि को किस तरीके से ठीक किया जाता है, बट मे बी दैट इज आउट ऑफ द स्कोप, लेकिन मैं कुछ ना कुछ आपको बताऊंगा पेट की अग्नि को ठीक करने के लिए। ठीक है, चलिए अभी रुक जाइए और अब एक साइड पर आ जाइए। अब करेंगे साइड स्ट्रेचिंग का अभ्यास। कैसे करना है साइड स्ट्रेचिंग? एक हाथ को रखिए अपने सिर के नीचे, एक हाथ को रखिए अपनी कटी पर, या हाथ को सीधा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे करना साइड स्ट्रेचिंग? ये टच करेंगे, 1 2 3 4 5, स्माइल, 6 7 8 9 10। अब एक बार पकड़ लीजिए, पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए और अपनी लेग को खींच दीजिए पूरी। इससे आपकी लेग की मसल्स की स्ट्रेचिंग अच्छी होगी, शोल्डर्स की स्ट्रेचिंग होगी, फ्रोजन शोल्डर्स ठीक होते हैं इससे। ठीक है, अब दोनों हाथों से अपने पैर को पकड़ के और अपने माथे पे लगाएं, अपने पैर के अंगूठे को इस तरीके से। हो सकता है कुछ लोग ना लगा पाए, जहां तक भी लेके आएंगे वही मुबारक है। रोज की प्रैक्टिस से पॉसिबल हो जाएगा। छोड़ दीजिए, जो अभ्यास राइट से करना है वो लेफ्ट से भी करना है, इसलिए साइड को चेंज कर लीजिए। अभ्यास मस्ट बी बैलेंस्ड, ध्यान रखिएगा। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ग्रिपिंग। कुछ सेकंड्स के लिए जरूर रुकना चाहिए यहां पर, ताकि स्ट्रेचिंग क्रिएट हो जाए। फिर पैर को पकड़ लीजिए और अपने मस्तक के साथ लगा लीजिए। स्माइल एंड डाउन। अभी आराम से बैठेंगे जैसे बताई गई विधि के अनुसार, और
अब एक अभ्यास हम और करने वाले हैं जिसका नाम है फुट क्लैपिंग। फुट क्लैपिंग कैसे करनी है आपने? आराम से लेटेंगे, स्पाइन को बचाते हुए दोनों पैरों को पकड़ लीजिए इस तरीके से और क्लैपिंग का अभ्यास करिए। बहुत ही बेहतरीन अभ्यास है ये साइटिका पेन को ठीक करने के लिए, बैक पेन्स को ठीक करने के लिए, यूट्रस की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, बहुत सारे गायनेकोलॉजिकल इश्यूज को ठीक करने के लिए। और पैरों की क्लैपिंग से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी एक्टिवेट होते हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा। और सारे एनर्जी के चैनल्स आपके खुलते हैं, शोल्डर्स की मजबूती बनती है इससे। स्माइल। अभ्यास को छोड़ दीजिए, पैरों को सीधा कर लीजिए। एक बार फिर से तानासन का अभ्यास करिए। तानासन का अभ्यास क्या था? हाथों की उंगलियां फंसानी है, अपने आप को पीछे की ओर खींचना है, पैरों को आगे की ओर खींचना है और खूब गहरा लंबा श्वास भरना है आपको। अभ्यास को छोड़ देंगे। आइए दोस्तों, मंडूक आसन का अभ्यास करते हैं। करवट लेके बैठेंगे अपने स्थान पर। मंडूक आसन के लिए पहले वज्रासन लगाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है वज्रासन। हाथों से किसी मुद्रा में रह सकते हैं आप। दिस इज ज्ञान मुद्रा, दिस इज ज्ञान मुद्रा एंड दिस इज वायु मुद्रा। मैं थोड़ा सा नजदीक होकर दिखाता हूं आपको। दिस इज ज्ञान मुद्रा, टिप टू टिप मैचिंग, एंड दिस इज वायु मुद्रा। टचिंग द टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर एट द रूट ऑफ द थंब इज द वायु मुद्रा। ठीक है, तो आज से ये मान लीजिए कि अब आपके हाथ खाली नहीं होने चाहिए। जब भी आप वॉक कर रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, whatever you are doing, अगर आपके हाथ खाली हैं तो एक हाथ आपका मुद्रा में होने चाहिए। मैं आपको और भी मुद्राएं सिखा दूंगा, बहुत सारी मुद्राओं की वीडियोस बना के हमने YouTube पे रखी है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं और उनके बेनिफिट्स के साथ में, और सभी की सभी इफेक्टिव है। अब हम करेंगे मंडूक आसन का अभ्यास। मंडूक आसन इज एन एफिकेशियस आसन एंड रियली बहुत अच्छा आसन है पैनक्रियास की एक्टिवेशन के लिए। पैनक्रियास की एक्टिवेशन के लिए यानी कि डायबिटीज को ठीक करने के लिए। किनको नहीं करना? जिस टाइम पर हाई बीपी हो उस टाइम पर अवॉइड करें। किसी को कुछ हार्ट प्रॉब्लम है उस टाइम पर उसको अवॉइड कर सकते हैं। पेट के अंदर अल्सर्स हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, बाकी सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है? ये आपकी नाभि है, नाभि के आसपास ऐसे मुट्ठी बनाकर, मुट्ठी कैसे बनानी है? अंगूठे अंदर रहेंगे और मुट्ठी बनानी है आपने, और मुट्ठी को प्लेस कर लीजिए नाभि के आसपास। ठीक है, और सांस छोड़ते छोड़ते आप जाते हैं नीचे की ओर। सांस छोड़ते 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 पूरा अपने माथे को नीचे लगा लेते हैं और फिर सामने की ओर देखते हैं और फिर श्वास को नॉर्मली आप लेते रहते हैं। स्माइल विथ क्लोज्ड आईज। थोड़ी ब्रीदिंग शैलो हो जाएगी इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रीदिंग को शैलो होना ही है इसके अंदर, क्योंकि डायाफ्राम आपका स्क्वीज हो जाता है इसके अंदर। फिर थोड़ा सा होल्ड करके गहरा सांस भरते भरते आप ऊपर की ओर आएंगे। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ वन साइकिल। इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद आपको 2-3 गहरे श्वास लेने चाहिए ताकि आपकी जो ब्लड स्ट्रीम है वो नॉर्मलाइज हो जाए। आप प्लीज अपने आप को म्यूट रखेंगे प्लीज। सेकेंड टाइम द प्रैक्टिस ऑफ मंडूक आसन, वंस मोर नाभि के आसपास प्लेस करें, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे,
आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज, और गहरा सांस भरते हुए ऊपर। इसका एक डायरेक्ट इफेक्ट आपकी पैनक्रियास पे तो है ही है, साथ में डायरेक्ट इंपैक्ट इज ऑन द पैनक्रियास। इसके साथ साथ आपकी गैस और एसिडिटी भी ठीक होंगे इससे। पैनक्रियास सॉरी आपके डायफ्राम की मसाज भी होती है इससे। और वज्रासन के तो आपको लाभ पता ही है, पेट की अग्नि अच्छी होती है इससे। एंड अग्नि इज योर लाइफ, आप माने या ना माने, अग्नि इज योर लाइफ। अगर जिस बंदे ने अग्नि के साथ छेड़खानी की वह बीमार ही होने वाला है, वह कभी ठीक नहीं होगा। तो अपनी अग्नि को जरूर बचाएं। एंड योग इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर अग्नि। मैं यहां पर छोटी सी आपको एक हेल्थ टिप दे देता हूं। वैसे मैंने सेशन के लास्ट में आपके लिए 5 हेल्थ टिप्स रखी हैं, उसको आप जरूर एंड तक आप अटेंड करिएगा सेशन, ताकि आप उसको जान पाएं। खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक्स जो आजकल लेने का फैशन है, उसको आप जीरो कर दीजिए। आप विश्वास माने आपकी अग्नि बचनी शुरू हो जाएगी। अरे हम तो पानी के लिए मना करते हैं, पानी भी मत लीजिए, आप नॉर्मल पानी भी मत लीजिए, और चिल्ड कोल्ड ड्रिंक्स को पीते हैं, मत करिए ऐसा। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी आपने किया मंडूकासन का अभ्यास। अब मैं आपको सिखाता हूं मरकट आसन का अभ्यास। मरकट, मरकट मींस मंकी। मंकी पोज क्या है? आराम आराम से अपने स्थान पे लेटना है आपने। मैं आपको सिंपल मरकट आसन सिखा रहा हूं। मरकट आसन की कई सारी वेरिएशंस होती हैं जो हम रेगुलर क्लासेस में करते हैं अपनी, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग द मरकट आसन वी आर डूइंग। आप चाहे अगर आपके पास स्पेस हो तो अपने हाथों को सीधा कर सकते हैं। अगर स्पेस नहीं है, हाथों की उंगलियां फंसा के सिर के नीचे आप रख सकते हैं। दोनों पैर मिले हों आपस में, एक तरफ आप ये फोल्ड लेंगे, ठीक है, और आपका फेस जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। स्माइल, आईज को बंद रखिए। इसमें एक चीज ध्यान रखिए, घुटने के ऊपर घुटना होना चाहिए और पैर के ऊपर पैर होना चाहिए, यानी कि आपके जो पैर हैं दे मस्ट ओवरलैप। थोड़ा सा होल्ड करके फिर इसको चेंज करेंगे। श्वास आपका नॉर्मल रहेगा विथ क्लोज्ड आईज। चेंज, चेंज, अब सेंटर में आइए और पैरों को सीधा कर लीजिए, हाथों को नीचे कर लीजिए, गहरा श्वास करिए। अपनी हीलिंग को अपने अंतर में देखें, ईश्वर के नाम का स्मरण करें अपने अंतर में, और सबके भले की कामना करनी चाहिए हमें। दिस इज द एक्चुअल योग। जब हम सबके लिए भले की कामना करते हैं, दिस इज द एक्चुअल योग। करवट लेके आराम आराम से अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। The problem of cervical spondylosis, spondylitis, cervical region का pain is becoming very very prominent nowadays. तो इसके कुछ अभ्यास हम सीखते हैं आज। 3 अभ्यास मैं सिखाता हूँ आपको। आप डेली बेसिस पे सुबह और शाम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सर्वाइकल का रीजन मजबूत बनेगा, अपर बैक मजबूत बनेगी, शोल्डर्स मजबूत बनेंगे। अपने बच्चों को भी सिखा दीजिए।
क्योंकि फ्रीक्वेंटली जो हम गैजेट्स को यूज करते हैं, मोबाइल फोन्स, व्हाटएवर इट इज, उसकी वजह से क्या है कि हमारा पोस्चर हमेशा नीचे की तरफ रहता है। उसकी वजह से इस एरिया की इन्फ्लेमेशन होती है और नर्व्स की बर्निंग होती है और आप उसकी फिर एफ्लिक्शंस को फील करते हैं। ठीक है, तो कैसे ठीक करना है उसको आप ध्यान से सीखिए। द फर्स्ट प्रैक्टिस इज द हेड प्रेशर। कैसे करना है? राइट हथेली को, पाम को आप रखेंगे माथे के ऊपर, इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए लेफ्ट पर रखिए। अब अपने हेड से आगे की ओर प्रेशर दीजिए और हाथों से पीछे की ओर, एंड द फोर्स मस्ट बी इक्वल सो एज टू क्रिएट एन इक्विलिब्रियम। ठीक है, 1 2 3, काउंट अप टू 10। ठीक है, देन चेंज। हाथों की उंगलियां फंसाइए, रखिए पीछे। अब हाथों से आगे फोर्स लगाना है और हेड से पीछे लगाना है आपने। चेंज, राइट, यहां पे रखेंगे और एक हाथ से मुद्रा में आ जाइए। अब फोर्स लगा के रखिए, स्माइल, रिलीज, चेंज, release, once more, front, change, back, smile, right, change, left, release. So this was the first practice, head pressure. इसमें एक चीज ध्यान देनी है आपने, जब फ्रंट पे आपने प्रेशर लगाना है उसके बाद बैक में ही लगाना है, और उसके बाद राइट में लगाना है तो लेफ्ट में लगाना है। आई मीन टू से आपको ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं करना कि पहले फ्रंट में किया, फिर राइट में किया, फिर बैक में और फिर लेफ्ट में, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, तो इस प्रिकॉशन को याद रखिए। अभ्यास नंबर 2, द नेम इटसेल्फ इज अभ्यासन। क्या करना है? एक हाथ से आइए मुद्रा में, एक बाजू करेंगे स्ट्रेट। अब बाजू आपकी ऐसे भी नहीं होनी चाहिए, ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं होनी चाहिए, दैट मस्ट बी एट द लेवल ऑफ योर शोल्डर। ठीक है, और फेस को कर लीजिए मुद्रा की तरफ, जो दीवार है ना आपकी उस तरफ कर लीजिए। अब छोड़ दीजिए। एक चीज और ध्यान रखिए, ये जो आपका हाथ है ना ये वाला, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। इसको आप जितना ग्राउंड से 90 डिग्री कर पाएंगे ना उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, चेंज करिए। और अभ्यास करते हुए कोई बातचीत नहीं करनी किसी से, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी नेक भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, आपका गला भी इन्वॉल्व है। Am I audible, please? Okay. Is this audible now? Okay, okay, fine, sir, fine. ठीक है, अभ्यासन को एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, म्यूट कर लेंगे प्लीज अपने आप को। सर मेरा वीडियो नहीं देख पा रहे आप? मेरे को अनम्यूट कर दें, अनम्यूट कर दीजिए। ठीक है सर, चलिए फिर से अभ्यास करेंगे अभ्यासन का। With closed eyes, practice very slow and very deep breathing, with a very big smile on your face. Slowly change. The name of the practice is Abhyasan.
and release gradually. Third practice is the shoulder and face pull. एक हाथ को रखेंगे शोल्डर पे, इस एंगल को आपने मेंटेन करना है, ठीक है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा सा लेके आए यहां तक, 20-30 डिग्री का एंगल होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। दिस इज लाइक यू आर पुलिंग योर शोल्डर डाउन, ठीक है ना, इस तरीके से ग्रिप करके रखेंगे शोल्डर को, और इधर से अपने फेस को आपने नीचे की तरफ पुल करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो यहां पर एक स्ट्रेचिंग फील करेंगे इस एरिया के अंदर आप, ठीक है। वो थोड़ा सा होल्ड करना है आपने इसको, और जब आपने इसको रिलीज करना है तो बहुत ही आराम से, फास्ट नहीं करना, ध्यान से देखें, आराम आराम से करें, क्योंकि इसके अंदर सीवियर स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस हुई है। चेंज, रिलीज, चेंज, रिलीज, चेंज, और आराम आराम से इसको रिलीज कर दीजिए। बड़ी मुख्य बात, इसकी पोस्ट एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि नेक की मसाज है, ध्यान रखिए, इस तरीके से रख के इसको मसाज जरूर करना है आपने। अगर आप इसकी मसाज नहीं करेंगे तो नर्व्स की ना स्ट्रेचिंग से पेन होनी शुरू हो जाती है, कोई मसल स्ट्रेन हो जाएगा आपको यहाँ पर। तो यू मस्ट नो द निटी ग्रिटी ऑफ द थिंग्स, ठीक है ना, हर चीज को बहुत ही श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, और उसके हर एक आयाम को देखते हुए आपने अभ्यास करना है। चलिए अभी छोड़ दीजिए अभ्यास को। बहुत मुख्य अभ्यास हम करेंगे आईज का। आईज आर हाईली इग्नोर्ड, सबसे ज्यादा यूजेस इन्हीं का है, और हम इनका अभ्यास कम से कम करते हैं, ठीक है ना। और गैजेट्स के चलते, हाई ब्राइटनेस, छोटे छोटे फॉन्ट्स, इनकी वजह से आंखें खराब होती जा रही हैं। छोटे छोटे बच्चों की आंखें खराब हैं, आप जानते भी हैं इस बात को। आप आपको म्यूट कर लीजिए प्लीज। आईज का अभ्यास करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास में करवाता हूं आपको। ज्ञान मुद्रा के अंदर बैठ जाइए, स्पाइन सीधी, चेहरे पर मुस्कान रखिए, आपकी आंखें, प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड प्लीज। छोटे से बच्चे की आवाज आ रही है इसके अंदर, फिर से आप करिए। फाइन, एक बार फिर से करिए। ओके ओके फाइन, ठीक है। अब हम करेंगे आंखों का अभ्यास। आंखों को अच्छे से खोल के रखने, ऐसी टेंडेंसी होती है जब आप आंखों का अभ्यास करते हैं तो आपका जो फेस है पूरा सिंक हो जाता है साथ में, ठीक है ना, उसके साथ खेलने लगता है। तो कोशिश करना है आपने अपने फेस को लॉक करके रखना है, ठीक है। अगर ऐसे आपका लॉक नहीं हो पा रहा तो ऐसे लॉक कर लीजिएगा, ठीक है ना, और सिर्फ आंखों का ही अभ्यास करना है हमने। कैसे करना है, राइट और लेफ्ट देखिए, एक्सट्रीम्स पे लेके जाएं अपनी आंखों को। अगर किसी की आंखों की सर्जरी हुई है तो कुछ दिन के लिए आईज का अभ्यास वो छोड़ सकते हैं। स्माइल, अप एंड डाउन का अभ्यास करिए। रोटेशन, स्माइल, सर्कल बड़े से बड़ा बनाना चाहिए रोटेशन के दौरान। एंड काउंटर क्लॉकवाइज। आपकी जो पीछे ऑप्टिक नर्व्स है ना, ऑप्टिक मसल्स एंड नर्व्स, उनका खिंचाव बनेगा, उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा,
और आपकी आंखों की जो ज्योति है वो अच्छी होगी पहले से। अब हम बनाएंगे अंग्रेजी का एक्स या क्रॉस। सी डायगनली अप टू द एक्सट्रीम्स, अब आंखें बंद कर लीजिए, गहरा श्वास भरिए। अब आंखें खोल के बिंदी वाले स्थान को देखेंगे, थोड़ा सा फेस ऊपर करके बिंदी वाले स्थान को देखिए और दर्द होने से पहले छोड़ दीजिएगा। अब नोज टिप को देखिए, अब बहुत मुख्य अभ्यास, आपने पलकों को झपकाना है विथ फोर्स, ठीक है ना, इस तरीके से। थोड़ा सा मैं आपको नजीक से अगर दिखाऊं तो सॉरी, फिर से बोले प्लीज। डोंट वरी, मैं थोड़ा नजीक आया था। अभी ठीक है? ठीक है। अब फोर्स के साथ में आपने अपनी आईलिड्स को दबाना है, खोलना है। अब आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथों को अच्छे से रब कर लीजिए और आंखों के आसपास मसाज कर लीजिए। आराम से अपनी आईज को खोल सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट आईज हेल्थ की एक टिप देना चाहता हूँ सभी को, बहुत अच्छी है, आयुर्वेदिक है। त्रिफला चूर्ण के पानी से या त्रिफला के पानी से अपनी आंखों को वॉश करना चाहिए। क्या तरीका होता है, रात को आधी चम्मच त्रिफला लेके, 4 लोगों के लिए बहुत रहेगा ये, और कांच का गिलास लीजिए, पानी भर दीजिए, त्रिफला को उसमें डाल दीजिए, अच्छे से स्टर कर दीजिए, उसको ढक के ओवरनाइट छोड़ दीजिए। सुबह फिर से उसको चम्मच से हिला दीजिए। 10 मिनट के बाद वो पाउडर सारा सेटल हो जाएगा नीचे। ऊपर 1/4 लीजिए, आंखें धो लीजिए। ऐसे करके 4 मेंबर्स अपनी आंखें धो सकते हैं। केवल 15-20 सेकंड के लिए आपको आंखों में थोड़ा सा लगता है, लेकिन फिर नॉर्मल हो जाता है। बहुत अच्छी टेक्निक है आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए, आंखों की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये आप जरूर करें। सेकेंड टिप मैं आपको बताना चाहता हूं, आप रात्रि में आप आकाश में तारों को ढूंढने की कोशिश करें। इससे आपकी दूर की दृष्टि बहुत अच्छी हो जाएगी। चाहे तारे नजर आए या ना आए, आप कोशिश करें सिर्फ। ठीक है दोस्तों, चलिए एक अभ्यास हम करेंगे थोड़ा सा और आपकी स्ट्रेंथनिंग के लिए। थोड़ा सा झूलासन का अभ्यास करेंगे। कैसे करना है झूलासन का अभ्यास? पद्मासन के अंदर बैठने की कोशिश करें और अपने हाथों को इस तरीके से रख के और अपने हाथ को ऊपर उठा के थोड़ा सा झूलासन। ऐसा करने से आपकी बाजुओं की मसल्स बहुत स्ट्रांग होंगी, आपकी